ज्ञानी, भक्त, योगी, सन्यासी, यति, ऋषि, संत, जो संसारी नहीं है उसको विविध नामों से हमने पुकारा है। और जब नाम बहुत सारे दिखाई देते हैं तो ये भाव भी आ जाता है कि नाम जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो भी अलग अलग होंगे। जब केंद्र सिर्फ दो होते हैं तो लोग भी दो ही तरह के होते हैं, और जो दो तरह के लोग भी होते हैं ये कोई उन पर अनिश्चित काल के लिए, अनंत समय के लिए ठप्पा नहीं लग गया है कि तुम अ प्रकार के हो और तुम ब प्रकार के, कि इधर वालों की एक कोटि है, उधर वालों की कुछ और कोटि है। ऐसा कोई उन पर शाश्वत परमानेंट ठप्पा नहीं लग गया है, कोई उपलब्धि नहीं है ऐसी कि एक बार पा ली तो बस पा ली। किसी भी कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मुख्य अतिथि, वो सबसे अंत में आता है। हमारे कार्यक्रम में सबसे अंत में तो मैं बैठ जाऊंगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। अहंकार बहुत तरीके खोजता है अपने आप को मुख्य घोषित करने के। मुख्य नहीं तो फिर उसे आत्मा का सेवक बनना पड़ेगा, और सेवक का काम तो ये होता है कि जहाँ सत्य की बात शुरू होनी है वहाँ बात शुरू होने से पहले सब कुछ निपटा दिया। सत्य का काम छोटे छोटे मसलों में थोड़ी उलझना है कि किसी का माइक देख रहे हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, उसको तो छोड़ा जाता है कि तुम अपना काम करो आसमानों वाला। खैर, तो श्री कृष्ण ये जो नामों वाली सारी जटिलताएं हैं, ठीक पिछले श्लोक में भी यही करा था उन्होंने, और आज अध्याय बदल गया है। छठे अध्याय का पहला श्लोक है आज, पर कर वही काम आज भी रहे हैं। नामों की विविधता और जटिलता में नहीं खोना है। और अगर आपको विविधता देखनी है तो वो बस दो तरह की होती है, आत्मा का केंद्र और अहम का केंद्र, सच का केंद्र और झूठ का केंद्र। और झूठ का केंद्र, झूठ माने वो जो है ही नहीं, झूठ माने वो जो है ही नहीं। जैसे एक बहुत सतही तल का झूठ है कि ये 2 उंगलियां हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो दो केंद्र हैं, सच का केंद्र और झूठ का केंद्र, और झूठ तो है ही नहीं, तो ले देखे कितने केंद्र होते हैं वास्तव में। हाँ, लेकिन झूठ का केंद्र है नहीं पर उसी पे दुनिया चल रही है, ये माया कहलाती है, जो है नहीं पर अपने होने का पूरा एहसास कराती है। या माँ सा माया, है नहीं पर वही वही प्रतीत हो रही है। तो वास्तव में पूछो पारमार्थिक तल पर तो कितने केंद्र हैं? एक ही है। और ये कहने के लिए भी कोई नहीं है कि एक ही केंद्र है, क्योंकि एक केंद्र है ये जानने के लिए मुझे उस केंद्र से थोड़ा सा दाएं बाएं होना पड़ेगा, तो ले दे करके एक केंद्र भी नहीं है। तो पारमार्थिक तल इसीलिए अद्वैत का होता है। ठीक है, व्यवहारिक तल पर दो केंद्र होते हैं, असली और नकली। और व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं नकली केंद्र पर हूं और किसी तरीके से असली तक की यात्रा करनी है, यात्री होता है वो। ठीक है, और यात्रा है तो दो बिंदु तो होंगे ही, आरंभ और अंत। तो ये द्वैत है, ये द्वैत है। आरंभ कहाँ से? जैसा से जहाँ आप हो, जैसे आप हो। और अंत कहाँ पर? पारमार्थिक तल पर। ये व्यवहारिक तल है। व्यवहारिक तल का अंत कहाँ होना है? और फिर प्रातिभाषिक तल आता है, वहाँ पर भी दो केंद्र नहीं होते, वहाँ एक ही होता है। वहाँ कौन सा होता है? सिर्फ झूठ का केंद्र होता है वहाँ पर।
और मज़े की बात यह कि उस झूठ ने अपने आप को सच घोषित कर रखा होता है। सच से संबंधित जितने भी लक्षण कहे जाते हैं वो सब प्रातिभासिक केंद्र पर मिलते हैं, सब। सच से संबंधित क्या होता है? आनंद होता है ना। हाँ, तो प्रातिभासिक तल माने कल्पना का तल, तमसा का तल, एकदम ही जड़ मूर्खता का तल। वहाँ पर आनंद जैसा कुछ मिल जाता है। जैसे कि कोई आदमी बिल्कुल मस्त मदहोश सोया पड़ा हो, आनंदित है, भले ही कीचड़ में सो रहा हो। वैसे ही दिमाग को बिल्कुल नाकारा और सुन्न कर देने वाली कोई विधि दे दो तो वो आदमी अपनी सारी अशांति भूल जाएगा। उदाहरण के लिए आपको मैं एक विधि दे दूं कि यहाँ सामने सड़क पर तेज़ ट्रैफिक है और आप खड़े हो जाइए और जितनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं बस उनकी संख्या गिनते रहिए। और गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से, इतनी आवृत्ति से आ जा रही हैं कि आपके पास एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में सोचने का समय नहीं है। तो आप शांत हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। पर ये तामसिक शांति है, ये प्रातिभासिक शांति है। ये ऐसा है कि दिमाग को कोई ऐसा काम दे दिया जिसने दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर दिया, असंवेदनशील कर दिया, नंब कर दिया। जैसे शरीर में केमिकल ट्रैंकुलाइजर लगा दिया गया, आप शांत हो जाते हो। वो कोई बोध की, आत्मा की शांति थोड़ी ही होती है, शांत तो हो ही जाते हो ना। या आपको कह दिया गया कि कोई फलाना जुमला है, इसको रटो, दिमाग में दोहराओ, आप शांत हो जाओगे। या आपको कह दिया जाए कि कोई आदमी है, बहुत झन्ना रहा है, तनाव में है, पागल हो रहा है, उपद्रव कर रहा है, उसको कहा है जा 10 किलोमीटर दौड़ करा, वो दौड़ कर आएगा, ज़मीन पर गिर जाएगा, शांत हो जाएगा। पर ये असली शांति नहीं है, पर ये लगती बिल्कुल असली शांति जैसी। इसीलिए प्रातिभासिक तल बहुत खतरनाक होता है। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि आपको व्यवहार से उठा के परमार्थ पर ले जाए, पर ज़्यादातर जो अध्यात्म देखने को मिलता है वो आपको व्यवहार से गिराकर काल्पनिक, तामसिक, प्रातिभासिक तल पर गिरा देता है। और इसीलिए वो सफल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर अनुभव वैसा ही होने लग जाता है जैसा कि बिल्कुल ऊपर होता है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आनंद मिल गया, शांति आ गई, तनाव दूर हो गया, कुछ नहीं बचा, निर्भयता बहुत आ गई। पर निर्भय तो शराबी भी हो जाता है। वो इतना निर्भय हो जाता है कि उसकी जान बचानी पड़ती है। वो बीच सड़क में खड़ा हो जाएगा ट्रक के सामने, वो कहेगा तू आ, एक घूंसे में तेरा बोनट फोड़ दूंगा। वो इतना निर्भय हो जाता है कि उसको खींच के हटाना पड़ता है। ये प्रातिभासिक तल की शांति है। ये व्यवहार से नीचे की बात है, पर ये बहुत चलती है और बहुत जल्दी प्रचलित हो जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि सस्ती है, कुछ करना नहीं है। बाबा जी बस ये बोलना शुरू कर दें कि खड़े हो जाओ और दिन भर पेड़ों की पत्तियां गिना करो, देखो कितने लोग शांत हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। और अगर पेड़ की पत्ती गिनने में बीच में तुमसे चूक हो गई तो भगवान जी का श्राप लगेगा। तो एकदम तन्मय होकर तुम पत्तियां गिनोगे और पत्तियां गिनते रहोगे, इधर उधर की बातें सोचने की फुर्सत ही नहीं, तुम शांत हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? विविधताओं को एक जान लेना, ये बोध है। और बुद्धि को इतना कुंद कर देना, विवेक को ऐसा मार देना कि वो कोई विविधता देख ही ना पाए, ये माया है। समझ में आ रही बात? श्री कृष्ण अभी बोध दे करके, जहाँ विविधता नहीं है पर व्यवहार में हमको दिखाई देती है, वो सब विविधता हटाने का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा ऋषि, मुनि, भक्त, संत, ज्ञानी,
जो भी बोल लो, इन सब को एक करे दे रहे हैं, सबको एक करे दे रहे हैं। इनमें अंतर मत मान लेना कि कोई बोले कि ये कौन है, बोले ये ब्रह्मर्षि हैं, आप सिर्फ ऋषि हैं, ये ब्रह्म ऋषि हैं। और ये कौन है, ये महर्षि हैं। और ये कौन है, ये एकर्षि हैं। और उनमें भी आपस में होड़ है कि आगे कौन पीछे कौन, कोई आगे पीछे नहीं। दो ही केंद्र होते हैं, उन दो में कुछ आगे पीछे करना हो तो कर लो। सच और झूठ में जितना आगे पीछे करना हो कर लो। सच 50 तरीके के नहीं होते कि उनमें भी तुम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहे हो। हाँ, झूठ के भीतर तुम्हें जितनी मायावी विविधताएं बनानी हो वो बनाते रहो, पर फिर वो तो सबकी सब झूठ है, उसमें कौन आगे कौन पीछे। आप बताओ क्या बेहतर मानना चाहोगे? ये 2 उंगलियां हैं, इधर से एक उठा बोला ये 6 उंगलियां हैं, इन दोनों में से किसको चुनोगे? वैसे ही जब आदमी बेहोश होता है, पागल होता है, तो उसे बहुत विविधताएं दिखती हैं, पर वो सारी विविधताएं एक बराबर है क्योंकि सब नकली हैं। असली इंसान वो है जो वहां विविधता न देखे जहां है नहीं, ये न करने लग जाएगी ऋषि और मुनि में अंतर है, वहां कोई अंतर नहीं है, बेकार का तुम अंतर बना रहे हो। और जहां सचमुच अंतर है वो ये न करने लग जाए कि यहां कोई अंतर नहीं है, कि क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण और शकुनी एक ही तो हैं। नहीं नहीं, वहां अंतर है। तो दोनों बातें जरूरी हैं और दोनों साथ साथ चलती हैं। जहां अंतर नहीं है वहां बेकार का अंतर मत स्थापित करो। आ रही बात समझ में? और जहां अंतर है वहां ये मत कह दो कि ये सब तो एक ही है। नहीं, एक ही अंतर है, नित्य अनित्य में, सार असार में, सत असत में। वो अंतर जरूर जरूर देखो, उस अंतर से चूक मत जाना। और उस अंतर को देखने के अलावा और कोई अंतर कदापि मत देखो, दिखना ही नहीं चाहिए। ये आ रही बात समझ में? 2 लोगों में अंतर इस आधार पर मत कर लेना, उदाहरण के लिए लंबा कौन, छोटा कौन, गोरा कौन, काला कौन, स्त्री कौन, पुरुष कौन, ये वो, गरीब कौन, अमीर कौन। इन आधारों पर अंतर, तो ये जरूरी है इन आधारों पर अंतर, और बराबर ही जरूरी है कि अंतर किया जाए, क्योंकि इंसान और इंसान बराबर नहीं होते। जितना जरूरी है गलत आधार पर अंतर न करना, उतना ही जरूरी है सही आधार पर अंतर करना। तो किस आधार पर अंतर करना है? चैतन्य कौन है, अचेत कौन है, कौन किस केंद्र से संचालित है, इस आधार पर अंतर जरूर जरूर करो। और बाकी किसी आधार पर अंतर, लेकिन सस्ता आधार क्या है अंतर करने का? अच्छा, महंगी शर्ट पहन के बैठे हैं तो ये आदमी बढ़िया, फिर हाँ ये बुजुर्ग लग रहे हैं, ये तो ये क्या है, ये आज की लड़की, ये यही श्रेष्ठ होंगे। वो देखो ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठी है, उनके पास अनुभव भी है, ये आज की, तो वही श्रेष्ठ होंगे। इस आधार पर अंतर, तो क्या अंतर नहीं ही करना है? अध्यात्म को बिल्कुल लोकतांत्रिक बना देना है, सब बराबर है? नहीं नहीं नहीं। एक तो बात यह है कि कुछ आधार ऐसे हैं जिस पर अंतर नहीं करेंगे, वहां सचमुच सब बराबर है, सचमुच सब बराबर है। लेकिन एक केंद्र ऐसा है, एक कसौटी ऐसी है जिस पर अंतर होना है, वहां बराबर नहीं है मामला। वहां जब सामने कृष्ण आएंगे तो तुम नहीं कह सकते कि हम और कृष्ण बराबर हैं, आमने सामने बैठ के जरा बात करते हैं, देखते हैं कि लेट्स टॉक एज इक्वल्स। ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं। साथ ही साथ कृष्ण आपसे श्रेष्ठ इसलिए नहीं कि उनको बहुत कोई पूजता है। अगर कृष्ण को पूजने वाले बहुत हैं इसलिए कृष्ण आपसे श्रेष्ठ हो गए, तो इतिहास में बहुत ऐसे समय रहे हैं और जगहें रही हैं जहां बहुत किस्म के मूर्खों को पूजा गया है, फिर तो वो भी आपसे श्रेष्ठ हो गए। तो अंतर करना जरूर है, पर अंतर करने का सही आधार होना चाहिए। तो दोनों बातें हमारे सामने आज श्री कृष्ण ला रहे हैं। अंतर नहीं करना है तो बोले योगी सन्यासी एक हैं। आमतौर पे योगी सन्यासी को एक नहीं माना जाता,
उदाहरण के लिए कर्म योग और कर्म संन्यास, ये दोनों बिल्कुल विपरीत धाराएं मानी जाएंगी। लोक धर्म में आप जाएंगे, आमतौर पे कहीं गीता का पाठ हो रहा हो, कोई समझा रहे हो, तो वहाँ पे यही बताया जाएगा कि कर्मयोग और कर्म संन्यास बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कुछ नहीं, वही योगी है और वही सन्यासी है, वही योगी और वही सन्यासी है। यहां अंतर मत करना। कहां अंतर नहीं करना बता दिया, और कहां अंतर करना है वो भी बता रहे हैं। कह रहे हैं अंतर करना कैसे, बड़ी सुंदर शब्द है। 10-15 साल पहले जब एक जगह है कानाताल, तो वहाँ मैं इसको ही बैठे थे वहाँ पर, तो 6ठा अध्याय ही गीता का था, वो हमने पूरी विस्तृत चर्चा करी 3 दिन तक 6-6 घंटे बैठ करके, और पहाड़ों पर धूप अच्छी लगती है, तो मैं बैठता था, चर्चा होती थी, और जब चर्चा होती थी उतने में सूरज पूरा ऐसे चला जाता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप किस दिशा को मुंह करके बैठे हैं, धूप आपको पड़ी जानी है। तो तीसरा दिन आते आते, जो तीसरे दिन की रिकॉर्डिंग है, मैंने नीले रंग का उसमें कुर्ता पहन रखा था, चेहरा काला हो गया, बिल्कुल चेहरा काला हो गया है। पर वो रिकॉर्डिंग है नहीं यूट्यूब पर, बताइए क्यों नहीं है, बताइए क्यों नहीं है, उसमें ऑडियो नहीं है। 3 दिन 6-6 8-8 घंटे, और वो जो एक वैसे जैक में लगाया जाता है ना, वो एक उसमें एक बार घुसता था और फिर जोर देके एक बार और खट से ऐसे करना होता था, तो ऐसा लगता था कि लग गया है, पर उसको अंगूठे से और दबाना होता था, तब वो पूरा जाता था। वो जा भी नहीं रहा, और बाकी जो पहला दिन बीत गया, कौन था उसमें साथ में, कौन था वहाँ पर, तुम तो थे ही, ये तो भेड़ के साथ बैठा करता था जाके, इतना समझ नहीं आता था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये वहाँ गए, वहाँ 7-8 दिन रुके थे। पहले दिन के बाद आकर शुभंकर, वो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? तब ये ITM यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे, पता नहीं क्या सोच के पहाड़ पे चढ़ गए, वहाँ देखा ही 6-8 घंटे गीता होने वाली है, 2000 पता नहीं 12-13 की बात है, तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? उसके बाद अकेले जाके वहाँ एक भेड़ होती थी, उस भेड़ के साथ बैठा करते थे ये। तो लंबा इस पर हुआ था चर्चा, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं है, ब्लैंक। तो वहाँ पर मैंने ये जो इसमें जो पहला है, सबसे कहा था कि ये लिख लो, ये पूरी गीता का सार है, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः, बस यही है। जो कर्मफल के अनाश्रित हो करके काम करता है, और यह जो बोला है, वो जो कौन है उसको आगे बता दिया है, स सन्यासी च योगी, वही सन्यासी है और वही योगी है, और कुछ नहीं। तो किस आधार पर अंतर नहीं करना है कि गलत केंद्र पर विविधताएं दिख रही हैं तो उनको एक मानना, उनमें अंतर नहीं करना है, और सही केंद्र पर भी विविधताएं दिख रही हैं तो उनको एक ही मानना है, सब कुछ एक मानना है, बस गलत और सही केंद्र को एक नहीं मान लेना है, वहां पर बस अंतर करना है, और उस अंतर करने को क्या बोलते हैं? विवेक। समझ में आ रही बात? श्री कृष्ण ये भी बता दे रहे हैं कहाँ अंतर नहीं करना है, ये भी बता दिया कहाँ अंतर करना है। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने जान लिया होता है कि क्या करने लायक है, और फिर वो कर्म फल के अनाश्रित होकर के अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि वो कौन है, इसलिए उन्हें करना क्या चाहिए, तो इसीलिए वो एक बहुत फीकी, गुनगुनी और लतखोर सी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जब आपके भीतर अपना इंजन नहीं होता तो पीछे से कोई ना कोई आपको लात मारेगा ही कि चल, भीतर तो इंजन है नहीं, तो बार बार कोई इधर से धकिया रहा है, कोई उधर से धकिया रहा है, चलना ये चलना, वो है लतखोर जिंदगी। तो 2 तरह के लोग होते हैं, समझ में आ रही बात? एक बेपरवाह, निर्भीक, उनकी परवाज़ उड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ कितनी ऊंचाई जाएंगे, पता नहीं, ऊंचाइयां अनंत हैं,
ऊपर इतना जा रहे हैं, गिर जाएंगे, पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। आज था ना इसमें, परवाह नहीं अंजाम की, फिक्र सच्चे काम की। तो एक तो ये होते हैं लोग, और दूसरे कौन होते हैं? लतखोर। उन्हें कुछ नहीं पता, तो उन पर क्रोध भी नहीं किया जा सकता। वो ऐसी गाड़ी होते हैं जिसमें इंजन है ही नहीं, आगे खोखा है, तुम चाहो वहाँ पानी भर दो, तुम चाहो वहाँ भूसा डाल दो। अब उनसे ये उम्मीद करना कि वो खुद ही कुछ कर लेंगे, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, उनको धक्का मारो। कितने लोग अपने अपनी ऑफिसेज में, कार्यस्थल में बॉस के रूप में हैं, जिन्हें जिन्हें एक आदमी या दो आदमी भी रिपोर्ट करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो रिपोर्टिंग लेते हैं किसी की? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। तो आपको जो लोग रिपोर्ट करते हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो खुद ही जानते हैं क्या करना है और उन्हें बहुत निर्देश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत धक्के की भी नहीं, और वो खुद ही कर लेते हैं? और कितने ऐसे हैं जो यही क्या क्या अनुपात रहता है? आप बताइए। और 30 भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा। आप बताइए। बात आ रही है समझ में? और उन पर गुस्सा नहीं किया जा सकता कि उन्हें पता ही नहीं है ना कुछ। जब उन्हें कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, विल माइथियो गारा, मैं कौन हूँ, मैं जानू नहीं छे, मेरी मम्मी कौन छे, मेरा डैडी कौन छे, उसे कुछ नहीं पता। मैं उससे कैसे उम्मीद करूँ कि वो भीतर से संचालित हो करके उसके भीतर आत्म ऊर्जा उठेगी और वो किसी आत्मिक दिशा में बेपरवाही से जोर लगा देगा? वो लगा ही नहीं सकता। तो दुनिया में बस इसी तरह के लोग होते हैं। यही दो कोटियां हैं और कोई तीसरी कोटि नहीं होती। एक जो अपने काम में डूबे हुए हैं, दूसरा जो लतखोर है। इनके अलावा तीसरी तरह कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ आज तक। तुम समझ में आ रही है बात? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोते यह स सन्यासी च योगी। उसी के आगे और जोड़ दो, च ऋषि च मुनि। जो जो जोड़ना है सब जोड़ दो। जैसे ये आखिरी बात पता चल गई हो, जैसे सबसे व्यवहारिक बात पता चल गई हो, जैसे इसके बाद किसी और मानक की कसौटी की ज़रूरत ही ना हो ये जानने के लिए कि किसका जन्म सार्थक है और किसका निरर्थ। क्योंकि जब हम काम की बात कर रहे हैं तो वो तो कर्मयोग में आ गया, पर सही काम क्या है ये आपको तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं है। तो ये कहना कि जो सही काम कर रहा है इस काम में डूबा हुआ है, बिल्कुल यही बात है कि कौन अपने आप को जानता है। जो अपने आप को जानता है सिर्फ वही अपने काम में डूब पाएगा। अपने काम में डूबना संभव नहीं है बिना स्वयं को जाने। हाँ, कोई स्वयं को जानता नहीं है फिर भी अपने काम में डूबा हुआ है, तो एक बड़ी खतरनाक संभावना जरूर पैदा हो जाती है, वो है प्रातिभासिक तल की। फिर वहां भी ऐसा होता है कि तुमको जानते नहीं पर डूबे जबरदस्त तरीके से हो। वहां भी ऐसा हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई कट्टर मदांध धर्मांध आतंकवादी, वो खुद को नहीं जानता, लेकिन जो काम उसको मिला है उसके लिए जान देने को तैयार है, जान देने को तैयार है। ये प्रातिभासिक तल है, जहां उसे कुछ पता नहीं है पर उसे भरोसा पूरा दिला दिया गया है कि तुझे सब कुछ पता है। उसके भीतर एक गहरा विश्वास बैठा दिया गया है जो सच का विकल्प बन गया है, जिसने सच को विस्थापित कर दिया है। पर उतने बुरे तो हम नहीं हैं। तो हम वो हैं
जो ना खुद को जानते, ना अपनी आवश्यकता को जानते, ना अपने प्यार को जानते। इसीलिए हमारा अपने काम से बड़ा नीरस रिश्ता रहता है। दुनिया में इतने लोग होते हैं, हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे कि बाबा जी ने कहा कि कुछ ना करो बच्चा, बस बैठ करके फलानी चीज़ गिना करो। बिल्कुल मोक्ष मुक्ति निर्वाण सब बहुत सस्ते हैं, बैठ करके मुक्ति मिल जाएगी ऐसे। दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे कह दिया जाए कि कर्मफल नहीं है और कर्मफल के अनाश्रित होकर के तुम्हें काम करना है, कितने लोग करेंगे? बोल दिया जाए सैलरी वैलरी छोड़ो, काम बहुत प्यारा है, चलो करते हैं। बाकी क्या है, खाने को रोटी और सर छुपाने को छत मिल ही जाएंगे, कितने लोग काम करेंगे? और जितने लोग हों जिनका इस संभावना को सुनने से ही दिल दहल गया हो, आवाज़ आई थी यहाँ तक ऐसे रंबलिंग साउंड, बुलारा गड़गड़ 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 गड़, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, वो जान लें कि बहुत समस्या है, जन्म ही व्यर्थ जा रहा है, जन्म ही व्यर्थ जा रहा है। या तो अपना मान लीजिए कि जन्म व्यर्थ है, या मान लीजिए कि कृष्ण की शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा तो यहाँ बिल्कुल सपाट कह रही है, काम करो, कर्मफल की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और जो ऐसा हो गया उसको चाहो तो खिलाड़ी बोल दो, उसको चाहो तो प्रेमी बोल दो, जाबाज बोल दो, स्टड बोल दो, और चाहे सन्यासी बोल दो। इन दोनों को तो हमने कभी एक साथ नहीं सुना था, स स्टड च सन्यासी, ऐसे ही है। होंगे शब्द अलग अलग दिशाओं के, बहुत अलग दिशाओं और बहुत अलग संदर्भों और बहुत अलग संस्कृतियों से ये दोनों शब्द आ रहे हैं, पर अगर वो एक ही तरफ को इशारा कर रहे हैं तो उनको अलग कैसे माने, कैसे माने? और वास्तव में नायक या हीरो कहलाने का भी अधिकारी वही है, तो उसको हीरो भी बोल सकते हो। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुनि और हीरो बिल्कुल अगल बगल रखे जा सकते हैं, पर्याय हैं, एक ही सांस में कहे जा सकते हैं, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। और अगर मुनि तुम्हारा हीरो नहीं है तो तुम्हारा हीरो कौन है फिर? लुच्चा, वही खैनीबाज। बात समझ में आ रही है? जो सच का भी जगत है ना, उसमें भी भीतर तमाम तरह की विविधताएं हो सकती हैं, और सच माने तो मुक्ति, तो वहाँ सब तरह की विविधताओं के लिए स्थान है। तो मुक्त हो, वहाँ भी अलग अलग तरह के रंग पहनने के लिए, किरदार ओढ़ने के लिए बिल्कुल मुक्त हो, और वो सब रंग सब किरदार एक ही हैं, क्योंकि सब के सब सच के हैं। पर जब आप ये बात नहीं समझते तो आप सच को किसी एक खास आवरण से, रंग से, आचरण से, बोलचाल, वेशभूषा, पंथ, धारा, भाषा आदि से जोड़ लेते हो। सच अगर किसी से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है तो वो है अपने प्रति ज्ञान और कर्म के प्रति प्रेम से।
और किसी से नहीं सच जुड़ा हुआ। खुद से पहचान है और काम से आशिकी है। कोई पूछे से उस पर कहाँ जा रहे हो, बोलो मोहब्बत करने। यार जिंदगी है यार, रोज सुबह डेट पे निकलते हैं। और जब दिन भर चली है तो रात में भी कौन चाहता है कि खत्म हो जाए। रातें तो होती ही है। इश्क जवान होता है रातों में। झुन्नू संसारी 10 बज गए, सोने दो। 7 बज गए, और कितना काम कराओगे। ध्यान रखना 2-4 लुढ़क न जाए। तुम ऐसे देख रहे हैं। श्लोक नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम है। और ये किसी छवि, किसी कल्पना, किसी सिद्धांत के प्रति प्रेम नहीं है। ये जिंदगी के प्रति प्रेम है। मैं जी रहा हूं और यूं ही नहीं जी रहा हूं। मेरी हर सांस में मोहब्बत है, मेरी हर धड़कन में आशिकी है। ये सिर्फ कोई ज्ञान की बात नहीं, कर्म फल पर अनाश्रित रहो। कर्म फल पर अनाश्रित होने का मतलब होता है अनंत प्रेम। ऐसा प्यार जो परिणाम मांगता ही नहीं, सुध ही नहीं ले सकता परिणाम की। बोले क्या होगा आगे, पता नहीं क्या होगा आगे, जो भी होगा। ये बाहें हैं, ये बाजू, इनसे हम काम करते हैं। क्या करते हैं? काम। अब एक साधारण सा फिल्मी गीत है, अब समझो उसके अर्थ कितने बदल जाते हैं। ठीक है, इन हाथों से काम करते हैं ना, हम यही तो बोलते हैं। हम काम करते हैं, हम श्रमिक हैं इनसे। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। मुझे आई बात? किसके लिए बात ये सारी? जो कर रहे हैं उसके लिए। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और ऊपर ऊपर से भले दिखा दें कि अरे यार काम ज़्यादा। अच्छा काम ज़्यादा, इतनी चिढ़ लग रही तो मत करो ना। जैसे प्रेमी रूठते हैं एक दूसरे के, अच्छा हम इतने ही बुरे हैं तो मत आना हमारे पास। तो ऊपर ऊपर से चिढ़ भी दिखा सकते हो, बीच बीच में पूरी छूट है। अरे यार हम जला रहे हैं, बहुत काम हो गया, हमें नहीं करना, हम पूरा दिन यही करते रहते हैं। इतना बुरा लग रहा है तो मत करो। मैं इतनी ही बुरी हूं तो वहां रहना, अब इधर मत आना। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, और छोड़ सकते हो तो हम कह रहे हैं छोड़ ही दो। जो चीज छोड़ी जा सकती हो उसको जो पकड़ करके बैठा हो, घटिया इंसान है। कुछ आ रही बात समझ में? और कितना व्यापक है सच का क्षेत्र, उसके लिए श्री कृष्ण आगे और विस्तार से और सफाई से
दुगना जोर देकर बताए देते हैं कि अच्छा सुनो, जो काम में डूबा हो उसी को मानना, योगी, सन्यासी, ऋषि, प्रेमी, नायक, सब कुछ, नेता, सब उसी को मानना अपना। उनको मत मान लेना। किनको? जो निरग्नि और अक्रिय हैं। अग्नि से यहां पर क्या आशय है? अग्नि से आशय है यज्ञ, और यज्ञ से क्या आशय होता है? निष्काम कर्म। जिनसे निष्काम कर्म करा ही नहीं जाता उनको योगी सन्यासी मत मान लेना, कि जो लगे हुए हैं कि जल्दी से वैल्यूएशन 3x कर दें फिर एग्जिट ले लेंगे। ये कितनी भी मेहनत कर रहे हो, इनको सम्मान मत दे देना, इनको सम्मान मत दे देना। आग होनी चाहिए। कितना प्यारा शब्द पकड़ा है श्री कृष्ण ने। बोले असली योगी, असली सन्यासी वो है जिसमें आग है, और साफ करके कह दे रहे हैं वो नहीं है जिसमें आग नहीं है। ये किस आग की बात कर रहे हैं? ये जो यज्ञ में खुद को ही अर्पित करे दे रहा हूं, उस आग की। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जिसमें वो आग हो वो है योगी। वो नहीं कि वहां बैठ गए हैं और पेट अंदर बाहर कर रहे हैं, उससे योगी नहीं हो जाते। और पेट अंदर बाहर करने से तुम कुछ और बोल देंगे तुमको, योगी थोड़ी हो जाओगे। कृष्ण है योगेश्वर, तो हमने तो नहीं देखा कि समझ में आ रही बात? क्या लक्षण बता रहे हैं योगी का, सन्यासी का? घोर सक्रियता। और जिसको पाओ कि हाथ पांव नहीं हिलते हैं, काम नहीं करा जा रहा, कह रहे हैं ना ना ना, न लगा के साफ साफ बोल रहे हैं, न निरग्निर चा अक्रिय। ये दो हैं जिनको किसी भी हालत में मान मत लेना कि ये सही केंद्र से जिंदगी जी रहे हैं। जो सही केंद्र से जिंदगी जी रहा हो उसकी जिंदगी में आग ना हो और सक्रियता ना हो, यह संभव नहीं है। जो आदमी सही जिंदगी जी रहा होगा वो तूफान की जिंदगी जी रहा होगा। मैंने एक बार कहा था उसकी जिंदगी ऐसे होगी जैसे कोई मोमबत्ती दोनों सिरों पर जल रही है। उसको प्रकाश से इतना प्यार है कि वो अपने मिटने की परवाह नहीं कर रही। अरे इधर से भी जलूंगी, इधर से भी जलूंगी, कौन इंतजार करे कि धीरे धीरे पिघलूंगी। ये होती है सक्रियता। आप किसी को कहें हम तो सब जान गए हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, वहां कोने में पड़े हुए हैं, नहीं देखो हमें ये दुनिया की खुराफात से कोई मतलब नहीं, हमें आखिरी सत्य का पता चल चुका और हम अपने आप कोने में पड़े रहते हैं। श्री कृष्ण उसे साफ यही घोषित किए दे रहे हैं, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है। कैसा आदमी होगा वो जिसको सच दिखने लगा है और वो अभी भी अपनी आदत, आलस और सुरक्षा के घेरे में कैद है। कह रहा है नहीं देखो अपना भी तो देखना पड़ता है ना, मतलब ठीक है थोड़ा सोच समझ के देखो, रखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि हाँ सच वगैरह है, हम स्वीकारते हैं, मतलब देखेंगे। जल्दबाजी शैतान का काम है भाई। 100-200 साल कम से कम थोड़ा देखने दो, परखने दो, धीरज धरो। अब वो इतना कबीर साहब की बात करते हैं तो उन्होंने तो पूरा धीरे धीरे रे मना, तो धीरे धीरे। बापूजी कितना धीरे धीरे, हालत देखो अपनी। 6 महीना नहीं, 2 साल नहीं तो 4 साल, इससे ज्यादा तुम चलने नहीं हो। और जो जवान है वो 10 से गुणा कर लें, वो 10-20 साल चल जाएंगे, नहीं तो 40। कितना धीरे धीरे।
और ये तुम्हारी सावधानी नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। कोई मात्र सावधानी के लिए धीरे धीरे हो तो माफी है, तुम्हें सावधानी अरे कोई बात नहीं है। तुम बुज़दिल हो, तुम सुरक्षा के दीवाने हो, तुम्हारी सब कुछ कांपने लग जाता है, दांत से लेके आंत तक। जाड़े में दांतों को बचते सुना है? हाँ। सच जहां सामने आया और जहां अग्नि ने पुकारा, जहां कर्म का न्योता आया, तहां इनके आंत दांत सब बजने लग जाते हैं। इनके लिए ज्ञान का मतलब है ज्ञान की बातें। और मैं कोई क्रोध से नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूं जैसे श्री कृष्ण ने बोला होगा। आपके पास बस शब्द है ना, मेरे पास वो केंद्र भी है, मैं जानता हूं शब्द कहां से आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने भी कहा था। तुम्हारे पास ज्ञान के नाम पर बातें हैं, तुम सोचते हो ज्ञान माने बात होता है, ज्ञान माने बात नहीं होता, ज्ञान माने आग होता है। हमारी कम्युनिटी पर भी बहुत लोग हैं, वो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें लिखते हैं, सामने आओ तुम्हारे कदम चूम लूं। क्या ऋभु, क्या अष्टावक्र, क्या दत्तात्रेय, क्या अरुणि, वेदव्यास, क्या तुमने जो ज्ञान की बात लिखी है, और कर्म देखो, और ऐप हमारे नटखट आईटी वालों ने ऐसी बना दी है कि उसमें कर्मों का लेखा जोखा मिल जाता है। थोड़ा सा बस वहीं देखना होता है कि क्या है कुंडली, ज्ञान ऐसा होगा प्रचुर। प्रभु आपके चरण कहां हैं, लाइए शीश वंदना करें। ज्ञानी, ज्ञानी का लक्षण क्या बताया श्री कृष्ण ने आज? सक्रियता और अग्नि, कर्म और आग, और साधारण हिंदी में लिखो काम और आग। ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, काम और आग। ज्ञानी माने अंगार, बुझी उड़ती हुई राख नहीं, फू 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 राख लेके यहां लगा ली तो ज्ञानी हो गए। नहीं नहीं नहीं, यहां ज्ञानी, यहां राख नहीं मलता, ज्ञानी यहां शोले मलता है। अब मुझे पसीना नहीं आ रहा तो तुम लोगों को क्यों आने लग गया? ये रोल रिवर्सल हो गया। बताओ, जब शुरू हुआ था, अब यहां पसीना आ गया। मैं क्या करूं, उन्होंने ऐसा बोला है, मैं बेगुनाह हूं। 6वां अध्याय 1 श्लोक, कम से कम अपनी जानकारी में मैंने तो नहीं लिखा है। वो ऐसा बोल गए, मैं क्या करूं? और जोर देकर के बोल गए हैं कि वो नहीं जिनमें आग नहीं और जिनमें कर्म नहीं। ठंडे बुझे हुए लोग, लतखोरों के लिए न गीता है न ज्ञान है, कि जिनको बात बात में धक्का दो तो कुछ करेंगे, धक्का दो तो कुछ करेंगे। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है व्यक्तिगत केंद्र से ही बोल रहा हूं, क्योंकि आज पूरे दिन मैंने भी धक्का बहुत दिया है। बनाओ रे राघव, ब्रॉडकास्ट बनाओ, नोटिफिकेशन बनाओ। अद्भुत संयोग, आश्चर्य है कि आज श्लोक भी ऐसा आ गया।
समझ में आ रही है बात? ज्ञान माने बेपरवाह आशिकी। पता ही नहीं चला जिंदगी कब बीत गई। जब पता ही नहीं चला जिंदगी कब बीत गई तो बताओ मौत कैसे आएगी? जिनको जिंदगी का होश होता है, साधारण अर्थों में होश, जिनको जिंदगी का होश होता है उनको ही पता चल सकता है ना कि अब मौत आ गई। जो जी ही ऐसे रहे थे कि उन्हें जिंदगी का ही नहीं पता था, वो फिर कभी मरते भी नहीं, वो अमर हो जाते हैं। तो ज्ञान माने ऐसे जीना कि पता ही ना चले दिन, महीने, साल, दशक और फिर जीवन पूरा कब बीत गया। कभी हुआ होगा, हल्की सी झलक मिली होगी, जब कभी डूबे हो गए किसी दिली काम में, हुआ है ऐसा? अरे ये क्या हुआ, समय पूरा हो गया। छोटे बच्चों के साथ होता है, अब पता नहीं ऐसा होता नहीं। मेरे समय में वीडियो गेम खेलने जाते थे, उनके वीडियो पार्लर्स होते थे, तो टोकन देते थे, आधे घंटे का, 40 मिनट का, कितनी देर तक खेलोगे। और 5 ही मिनट हुए होते थे ऐसा लगता था, और वो आके कहता था, वो आके कहता भी नहीं था, वो सामने आ जाता था, टाइम अप, गेम ओवर। ज्ञान माने जिंदगी भी ऐसे ही बिता देना, पता ही नहीं चला। आज लिखिएगा, न जाने, छोड़ोगे, बहुत विद्वत्तापूर्ण बातें करनी है, न जाने कितने तो फिल्मी गाने हैं जिनको अगर सही जगह से देखो तो उनके बिल्कुल दूसरे अर्थ निकल आते हैं, ऐसे अर्थ जो गीतकार ने खुद न सोचे हो कभी। पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, कहाँ आ गए। ये ज्ञान है। हम सोचते हैं ज्ञान माने पता चलना, ज्ञानी माने तो वो जिसे सब पता हो। ना ना ना, ज्ञानी माने वो जो खो गया, अब उसे कुछ नहीं पता। इमर्शन, डूबना, आप प्लावन, मैरिनेशन, वो डूबा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता। वक्त उसके लिए रुक गया है, उसे कुछ नहीं पता, वो ज्ञानी है। वक्त रुक तो रुक जाएगा ही ना उसके लिए। ज्ञान का अर्थ ही होता है झूठ को झूठ जान लेना। समय झूठ है, जब समय झूठ है तो समय फिर उसके लिए बचता नहीं है। वो जैसे इसी संसार में एक समयातीत, टाइमलेस जिंदगी जी रहा होता है। समय उनको पता चलता है जिनको कल का इंतजार होता है, जिनको किसी बदलाव की अपेक्षा होती है, उनको समय बहुत पता चलता है। ट्रेन आने वाली है, आप मिनट मिनट समय देखोगे, आपको समय का पता चलेगा, क्योंकि आपको एक बदलाव का इंतजार है। ट्रेन अभी नहीं है, ट्रेन अब आएगी, बदलाव होगा। पर जो सही जिंदगी जी रहा है उसे किस बदलाव का इंतजार है? हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार ही क्या, हमें कोई इंतजार नहीं है। जब इंतजार नहीं बचता तो समय रुक जाता है, पता ही नहीं चलता कब बीत गया समय। बाहर घड़ी पर बीत जाता है, हमारे भीतर समय कब का रुक चुका है, कब का रुक चुका है। हमें कोई इंतजार ही नहीं बची, तो हमारे पास अब कोई भीतरी घड़ी भी नहीं बची। ये ज्ञानी है। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, उसे नहीं पता वो कहां आ गया, क्योंकि ये सब पता उन्हें चलता है जिन्हें किसी विशेष जगह जाना होता है। भाई आपको कहीं जाना था, खास जगह, तो आप नजर रखते हो कि कहां आ गए। फिर आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी। जहां सोचा था पहुंचेंगे वहीं पहुंच गए तो अच्छा लग जाएगा, कहीं और पहुंच गए तो बुरा लग जाएगा। माने मानक क्या है? अपेक्षा, कामना। कामना से तुलना करके आप कहते हो कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। ज्ञानी को फिर पता नहीं क्या है, ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते। आश्चर्य है, बोल सकता है बस, वो ये कहाँ आ गए। चलो जहां भी आ गए बढ़िया है, सोचा तो नहीं था पर
बढ़िया है। और वो जहां भी जाएगा आश्चर्य ही बोलेगा, क्योंकि उसे कहीं भी नहीं जाना था, उसे तो कहीं भी नहीं जाना था। उसे जहां जाना था एक अर्थ में वो वहां पहले ही पहुंचा हुआ है। अब वो लोग कैसे लग रहे हैं जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को अलग अलग बताते हैं और तुलना और कर देते हैं। प्रेम का रास्ता, बोध का रास्ता एकदम अलग नहीं है। वो एक ही चीज के दो नाम कर रहे हैं, और जो इन दोनों को अलग अलग करें, ना उनके पास प्रेम है ना ज्ञान है। सबसे अच्छे उदाहरण इसके, पूरी तो वैसे संत श्रृंखला ही इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, पर दो जो सबसे अच्छे उदाहरण मैं जानता हूं, एक है कबीर साहब और एक है गुरु नानक। आप मुझे बता दो कि कहीं पर आपको लगेगा कि तो सीधे उपनिषदों की बात कर दी है, कहीं आप कहोगे कि ये तो प्रेमी है, तो ये तो भाव से बोल रहे हैं, पर उनके भाव में भी बोध है और उनके बोध में गहरा प्यार है। पहले पता है एक मामले में अच्छा था, मैं बंधा नहीं हुआ था कि 6 ही ग्रंथों पर बात करनी है। अभी तो 6 नहीं है, 5 हैं संसरिता में। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे ग्रंथों पर मैं बात कर पाता था। अब एक तरह का पाठ्यक्रम बंध गया है कि गीता माने श्रीमद् भगवद गीता ही। अब गीता माने राम गीता नहीं हो सकता। अब अष्टावक्र गीता है तो अष्टावक्र गीता तो माने एक एक श्लोक अष्टावक्र गीता का ही चलेगा। अब कठ उपनिषद माने केन उपनिषद अब नहीं हो सकता, माने ईशावाद से आप नहीं ले सकते, माने प्रश्न उपनिषद नहीं ले सकते, तो कठ उपनिषद माने वही वही चलेगा। तो बहुत सारे अच्छे ऊंचे ग्रंथ हैं जिन पर अब बात नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से जो अन्य धाराएं हैं उन पर तो एकदम ही नहीं बात हो पा रही है। ज़ेन कोआन है, सूफियों के इतने किस्से हैं। आपको मालूम है यहूदी मिस्टिक्स, बड़ी उनकी भी, और वो सब जब वेदांत के प्रकाश में समझो तो और मज़ा आता है। अब लाउत्ज़ू को हमने ले लिया है तो हम लीत्ज़ू और चुआंगज़ू को नहीं ले सकते, तो हम फंस गए हैं। एक समय था साल भर तक हमने नित्यनेम पर और आदि ग्रंथ पर कितनी बात करी थी। अब कितने साल बीत गए, कोई बात नहीं हुई। चलिए देखेंगे। तो क्या क्या करोगे बच्चा बताओ, हल्का आदमी बना रह के क्या करोगे, क्या लाभ होगा? ज़्यादा जी लोगे। ये सुरक्षा जो करते हो, ये करते करते क्या कर लोगे? मौत से बच जाओगे। तो जब मर ही जाना है तो बेधड़क जी करके काहे नहीं मरते? नहीं, वो तो आप बोल लेते हो, आपके लिए ठीक है। हम तो कमसिन कुमारी लड़कियां हैं, हमें तो ज़माना देख के चलना पड़ता है ना। ठीक है, तुम ज़माना देख के चलो ना, मेरा क्या जाता है। तुम नीचे ज़माना देख के चलो, हम तो उड़ान लेंगे।
वहाँ ऊपर खूब, वहीं से पॉटी करेंगे। तुम रेंगो जमीन पे, फिर ऐसे कहना ये क्या है, आचार्य जी ने शैम्पू भेजा है क्या? कैसा लगा होगा जब कृष्ण बोल रहे होंगे चन निरग्निर चाक्रिय, नहीं वो नहीं, नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, झुठला रहे हैं। और नकारा उसी बात को जाता है ना जो मान्यता में हो, जो प्रचलन में हो, जिसकी धारणा चल रही है, उसी को नकारा जाता है ना। जोर दे के सब समझाने के बाद अलग से अंत में आकर के जोर दे के नकार रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उनको मत मान लेना तुम। सन्यासी योगी ऋषि मुनि कुछ भी, जिनके पास अग्नि नहीं है, जिनके पास स्वयं को आहूत कर देने का जज्बा नहीं है, और जिनको निठल्ले पड़े रहना, निष्क्रिय अक्रिय पड़े रहना बहुत पसंद है, इनको मत मान लेना। हाँ, लोक धर्म में इनको ही माना जाता है। बाबा जी माने क्या? अब बाबा जी माने वो तो नहीं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बाबा जी माने वो भी नहीं जो घोर संघर्ष कर रहे हैं। बाबा जी माने क्या? पड़े हुए हैं, बैठ बैठे आशीर्वाद दे रहे, हाँ बच्चा। और श्री कृष्ण बहुत पहले से मना कर गए हैं, ऐसों को कुछ मत मान लेना, ये कुछ नहीं है। ये तो ऐसे हैं कि कहीं आग जल भी रही हो तो उस पर ठंडा पानी डाल दें। ये तो ऐसे हैं कि जवानों को जवानी में बूढ़ा बना दें। योगी कौन, सन्यासी कौन? जिसके पास अग्नि है। अब समझ में आ रहा है कैसा है सनातन धर्म? आग का धर्म है हमारा, हम अग्निवंशी हैं। उपनिषद कहते हैं तुम अमृत की औलाद हो। मैं और साफ करके तुमसे कह रहा हूं, तुम आग की औलाद हो। और आग की औलाद नहीं हो तो अपने आप को सनातनी मत बोलना। ढीले गीले ऐसे लोगों को अपने आप को सनातनी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, कोई जाके लात मार के जगा रहा है, भक, तू कुछ भी हो सकता है, तू कृष्ण का वंशज तो नहीं हो सकता। केले का वंशज होगा, पिलपिला, और छीले भी कोई और, वो जो नहीं होते हैं सड़ेले केले, जिन्हें छीलने के बाद पता चलता है कि गलत चीज उठा ली, फेंक दो इसको। नहीं, इतने मिले मुझे, मैं क्या करूं तो। और कई बार तो ऐसे हाथ में लो और वो हाथ में लिए ही ऐसे गिर जाता है, आधा हाथ में रह गया, बाकी ऐसे लुढ़का हुआ है। छिलके के भीतर से चू रहा है, लीक हो रहा है। और नाम में क्या लगा रखा है? फलाना मेरा नाम है। कुछ भी नाम लगा लो तुम अपना, सिंह, कुमार, शर्मा, वर्मा, मिश्रा, तिवारी, जो भी चलते हैं, तो उससे तुम हिंदू थोड़ी ही हो गए। हिंदू वो जिसमें कृष्ण की आग है। लुचुर पुचुर, मैं तो गिल गया। क्या हुआ? उठे क्यों नहीं? काम क्यों नहीं कर रहे? मैं तो गिल गया। पुराना चुटकुला है। लग गई। क्या लग गई? अश्लील बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, बिस्तर पे गिर गया, नींद लग गई।
इसको आलसी मत बोलो, इसको अधर्मी बोलो। युद्ध बुला रहा था, आपका ये है ना, युद्ध यज्ञ को पीठ दिखाए, वो योगी नहीं त्यागी नहीं, परवाह नहीं अंजाम की, फिक्र सच्चे काम की। जो युद्ध को पीठ दिखा रहा हो, जो यज्ञ की घड़ी में खर्राटे मार रहा हो, इससे बड़ा विधर्मी कोई होगा? मैं जवान लोगों से पूछ रहा हूं, अच्छा जीवन तो चलो फिर भी थोड़ा लंबा खींचता है, जवानी एक बार जो जाए। हाँ, कहीं तो तुमने जवाब दिया। ये पता है तुमसे जवाब कैसे निकलवाना है, कोई घटिया आइटम नंबर बता दो, खट से पूरा कर दोगे। तो एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। एक दिन ना ऐसे जैसे मेरा हुआ था, पहले एक बाल यहाँ सफ़ेद होता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ना शुरू होता है, और अब मैं देख रहा हूँ इधर के बाल भी। बचा लोगे जवानी? तो काहे के लिए ये ठंडा जीवन जी रहे हो? कई तो इतनी व्यापारी बुद्धि के होते हैं, देखो आज हमने दिन में ज़्यादा काम कर लिया है तो आज हम सत्र नहीं अटेंड करेंगे। यहाँ से कई गायब होंगे इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है आज उन्होंने दिन में ज़्यादा काम कर लिया, तो आज हम सत्र में थोड़े ही आएंगे। कमज़ोर हैं बेचारे, तिनके बराबर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि दिन में कहीं इधर उधर चले गए थे तो आज सत्र को मिस कर रहे हैं। एक दिन यहाँ एक सफ़ेद बाल दिखाई देगा, और वो मौत की पहली आहट है। जवानी जिसको बचा रहे हो, क्या वो बच सकती है? उसे रुई के फाहे में रखो, लगातार बिस्तर पे भी पड़े रहो, तो क्या वो बच जाएगी? जब बच सकती ही नहीं तो उसकी आहुति दे दो। यूथ इज अ पेरिशेबल गुड, और जो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं उनको अलमारी में नहीं रखा जाता, उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जल्दी से जल्दी। पेरिशेबल समझते हो क्या? नष्ट प्राय। जो चीज़ खत्म हो सकती है। जो भी तुम समझते हो ज़िंदगी में कि तुम्हारी उपलब्धि है, तुम्हारा ज्ञान है, कईयों को अपने ऊपर बड़ा भरोसा होता है, फलानी चीज़ तो हम जानते ही हैं, इतना ही पूछ लेना, जो कुछ भी तुम जानते हो उसने तुम्हें आग दी है क्या? जो कुछ भी तुम जानते हो उसने तुम्हें मोहब्बत दी है क्या? अगर नहीं दी है, ना आग है ना मोहब्बत है, तो तुम कुछ नहीं जानते हो। फालतू मत फूलो। और आम आदमी की ज़िंदगी में और कुछ हो भले ही, ये दो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती, एक आग एक आशिकी। और इन्हीं दोनों की कमी सबसे बड़ा प्रमाण है ज्ञान की कमी का। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो करा जाता है ना अपने से ऊंचे वाले से, और अपने से ऊंचे वाले से प्रेम तभी कर सकते हो जब ऊंचा उठने की ख्वाहिश हो, और ऊंचा उठने की इच्छा तभी हो सकती है जब पहले अपने निचलेपन का एहसास हो, और अपने निचलेपन के एहसास को ही आत्मज्ञान कहते हैं। प्रेम कहाँ से आएगा बिना ज्ञान के? जिसे अपने ओछेपन का पता नहीं, उसे ऊंचाई से प्रेम कैसे होगा?
ज्ञान के बिना प्रेम कहाँ से लाओगे? और ज्ञान जितना गहरा होता है, प्रेम की आग उतनी सघन होती है, तीव्र होती है। बताइए। अब मैं पूछूं आपसे, दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन है? जिसके पास जीने के लिए कोई माकूल आग नहीं है, जिसकी जिंदगी जल नहीं रही, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। बुझी हुई मोमबत्ती है। प्रकाश ही तो धन है ना, और प्रकाश तो मोमबत्ती से तभी आएगा जब वो जलेगी, जब आग होगी। पर आग का मतलब होता है कि मोमबत्ती मिटेगी, तो मोमबत्ती खुद को बचाने के लिए बुझना पसंद कर लेती है। ये जो बुझी हुई मोमबत्तियां होती हैं सबसे गरीब होती हैं।